नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल मकरंदा भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणविं धरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दर्वेन्द्रनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते।
श्रीदेवी कथा यहाँ होत है, आओ विराजो वीर हनुमान, प्रेम सहित आसन धरो, करो सदा कल्याण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय राम, जय जय श्री राम। 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 श्री राम जय 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 श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय श्री राम। बोलिए सियापति रामचंद्र की, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की, 33 करोड़ देवी देवताओं की, बोले आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं।
सियापति रामचंद्र की अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की यज्ञ नारायण भगवान की आदिशक्ति पीठ दुर्गे मैया की छिन्न मस्तिका मैया की श्रीमद देवी भागवत महापुराण की बोलिए महामाया मैया की। आज हम विश्राम दिवस में हैं। इसमें है विश्राम दिवस में। सत्य कहूं, जब मैं अपने निवास से निकल रही थी तो देखते ही मेरा पेट भर गया। पेट भर गया अर्थात इतनी जनसंख्या में आप हमारे आने से पूर्व ही इकट्ठा हो गए। ये आप लोगों की श्रद्धा और आप लोगों की प्रेम बता रही है कि विश्राम दिवस में आपने बताया, अपनी उपस्थिति दे करके बताया कि आपको, आपके हृदय में कथा ने कितना प्रवेश किया है और कितनी उत्कंठा है। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर अकारण करुणा वरुणालय, भक्तों पर दया बरसाने वाले, भक्तों पर कृपा बरसाने वाले, समस्त जगत के जगदाधार मेरे राम जी सरकार के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए गीता, अनुसुईया, गार्गी के पग चिन्हों का अनुसरण करने वाली मेरी समस्त माताएं एवं बहनें, आम्बा पराम्बा जगत जननी, जगत की माता, जगत की कल्याण करने वाली माता भगवती के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए भूत भावन भोलेनाथ सरकार अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के जुगल पादार वृंद में प्रणाम करते हुए माता पिता गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हुए मेरी समस्त माताएं एवं बहनें, यत्र तत्र अन्यत्र से आए हुए जितने भी अतिथिगण हैं, भरत भावी वीर कर्ण के बाल गोपाल, वृद्ध श्रोता समाज एवं गुरु कृपा राम प्रिया पूजा, जो हमारे YouTube चैनल से जो हमें लाइव सुन रहे हैं, आप सबके हृदय में बैठे मेरे राम जी सरकार को सादर जय सिया राम। जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। माता भगवती आप पर खूब खूब कृपा बरसाए, आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल हो और ये जमशेदपुर की नगरी में ये पावन गंगा हमेशा बहती रहे और आप सब उसमें गोता लगाते रहिए। बोलिए दुर्गे मैया की। आइए आप और हम कथा में प्रवेश करें, उसके उपरांत मैया भगवती का नाम संकीर्तन करने में। नौ दिन बर आए वो पहुना बरोबर दाई, हे दुर्गा हे महामाई, नौ दिन बर आए वो।
हे दुर्गा हे महामाई नौ दिन भर आए हो। हे दुर्गा हे महामाई हे दुर्गा हे महामाई नौ दिन भर आए हो। बोलिए महामाया मैया जय हो। की माटी मागर ना करके नौ दुर्गा बनाए हो। माटी माटी मागर डागर के नौ दुर्गा बनाए हो। माटी माटी मागर ना करके नौ दुर्गा बनाए हो। माटी माटी लगाना करके नौ दुर्गा बनाए हो। नौ दुर्गा नौ दुर्गा बनाए हो मैया नौ दुर्गा बनाए हो। यहोवानी बानी के रोगन मैया तोला सजाए हो। मैया तोला सजाए हो ताई मैया तोला सजाए हो। यहोवानी बानी के रोगन मैया तोला लगाए हो। मैया तोला सजाए हो ताई मैया तोला सजाए हो। मैया तोला लगाए मैया तोला लगाए हो। मैया तोला सजाए हो ताई मैया तोला सजाए हो। लुगरा पहिराए हो। बहुना पर वरदाई हे दुर्गा हे महामाई नौ दिन बनाए हो। नौ दिन भर आए हो। मोहना भरो वरदाई हे दुर्गा हे महामाई नौ दिन भर आए हो। बहुना भरो वरदाई हे दुर्गा हे महामाई नौ दिन भर आए हो। बोलिए नौ दुर्गे मैया की।
सुंदर महारानी की जय। 9 दिन बराए रहीस ना देवी मैया, लेकिन एकर मतलब ये नहीं कि तुम अल्लाह छोड़ के चल दी। जीवन में याद जो होता है ना वो कभी समाप्त नहीं होता है, याद सदैव बना रहता है। और मैया 4 बार आती है। कुंवार माथे त दुर्गा बैठा थे, ओकरे गीते है। अब पता नहीं आप लोगों ने मुझे कितना समझा, कितना मेरी वाणी आप लोगों को समझ में आई, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे परिकर और सभी लोग बोलते हैं कि थोड़ा बहुत हिंदी का भी प्रयास करो कर। भागवत में गाती हूँ हिंदी, लेकिन जो मेरे नस में है छत्तीसगढ़ी, उससे अलग नहीं हो पाती। अब उसको सामने वाले समझ पाए ना समझ पाए, उनकी समस्या। आप लोग समझते हैं? हाँ, लगता है तो समझ में करता पाछू मन है। मोर जाए के बाद मोर बाबूजी बद्दी मत देहा, छत्तीसगढ़ी हेत लाए रहे ठेठ ठुही चूही गावे छत्तीसगढ़ी गई के। और बहुत हृदय को क्या कहूं, इतने लोगों का प्रेम मैंने प्राप्त किया, उसका समस्त श्रेय जाता है मेरे बाबूजी को, जिन्होंने मुझे यहाँ लाया। जीवन भर, जीवन के अंत पर्यंत मैं उनके आभार को व्यक्त नहीं कर सकती मुख से, क्योंकि क्या आप लोग मुझे जानते क्या? नहीं जानते ना? मोबाइल में देखते जरूर, क्योंकि वायरल जा रहा है, भजन है, ये सब आ रहा है सोशल मीडिया में। लेकिन कौन है ना कौन, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग हैं। पर अब ऐसा ही स्नेह प्रेम बाबूजी द्वारा बना दिया गया जमशेदपुर सोनारी में कि अब आप अपने मोबाइल में सर्च करके हमको देखेंगे, सुनेंगे। एक आत्मिक लगाव और प्रेम बन गया, और जाने जाने के दिन में और बहुत प्रेम हो जाता है। और मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ, किसी को एक माँ प्राप्त नहीं होती है। और मेरी तो इतनी माताएं बनती हैं, इतनी माताएं बनती हैं, और इतना प्यार मिलता है सबसे कि मैं क्या बताऊं। कौन होगा मेरे से ज्यादा भाग्यशाली, बताइए। और मैं आप लोगों को बेटी भी प्राप्त हो जाती हूँ। हर जगह जहां जहां भी कथा होती है वहां अपना मायके बना के आती हूँ मैं। भगवान जिससे जिस कार्य को करवाना चाहते हैं उसी को निमित्त बनाते हैं। बाबूजी का बार बार धन्यवाद, अभिवादन है कि उन्होंने मुझे जमशेदपुर का ये पावन धरा में स्थान दिया, ये व्यासपीठ दिया, और मुझे ये लायक समझा। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आप और हम आज के 9वें दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। रुद्राक्ष की महिमा। कौन कौन है जो रुद्राक्ष धारण किए हैं? बहुत कम। ठीक, जितने लोग भी धारण किए बहुत अच्छी बात है। कंठी हो या रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। जो रुद्राक्ष धारण करता है वो शिव का अत्यधिक प्रिय होता है। किसका? शिव का। और शिव जी के बारे में तो हमने आपको बताया ही था। अब शिव जी का रुद्राक्ष का वर्णन आ रहा है तो एक दृष्टांत आपको निवेदित करूं। आपको एक दृष्टांत निवेदित करें। एक चोर था। कौन था? चोर। उसका काम था चोरी करना, और चोरवा पर मंदिर देवालय नहीं दिख है। समझ रहे हैं? चोर के लिए मंदिर कोई मायने नहीं रखता, मंदिर का दान पेटी कोई मायने नहीं रखता। चोरी करना उसका परम कर्तव्य रहता है। चोरी करना है मतलब चोरी करना है, वो चाहे कहीं का भी हो। धन प्राप्त होना चाहिए। एक ही अंतिम डेस्टिनेशन यही होता है कि हमको धन चुराना है। अब एक चोर
चोरी करने के लिए 2-3 जगह देखा। सीसीटीवी कैमरा के नियम आ गए तो सीसीटीवी कैमरा घलो लग गए रही से। सीसीटीवी कैमरा में अगर जाती तो पकड़ा नहीं जाती। अभी जैसे इंटेलिजेंट चोर नहीं था, अब के चोर लोग इंटेलिजेंट हैं। पूछिए कैसे? पूछेंगे तब ना बताएंगे कैसे। अब उन लोग पूरा गेटअप बनवाए रहते हैं, ऊपर से लेके नाखून से लेके सिर तक का काला पोशाक, और जुगनू का साखी बस बरत रहते, जुगुर जुगुर ओकरो ले खतरनाक। मन पूरा चटके रहते पूरा आँखी मुकान में। मैं देखे हैं भाई चोरहा मन के वो का कथी फुटेज ओका देखे हम। तो वो चोर लोग का पूरा पोशाक रहता है। अभी के इंटेलिजेंट चोर का ना, वो पहले का बुद्धू चोर था, उसके पास वो सब नहीं था। अब वो 3-4 जगह को देखा, 3-4 जगह उसको नहीं मिला, तो उसने क्या किया, मंदिर दिखा, मंदिर अठौका भोलेनाथ के मंदिर रहे जी, बड़का जनिक शिवलिंग, और ऊपर मैया भारी घंटी, कम से कम अब कितना किलो बोलूं, 25-30 किलो से कम नहीं था। बहुत बड़ा विशाल घंटी, मतलब उसको बेचता भी ना तो लगभग अच्छे रकम में जाता है। बता तो नहीं सकते इतना, पर अच्छे रकम में। कहा ठीक तो है, चोरी करना मतलब चोरी करना, यही सही। बड़ा सा शिवलिंग, बड़ा सा मंदिर, बड़ा सा घंटी, ठीक। अब चढ़े पर सीढ़िया चाहिए कि शक्तिमान के ऊपर चढ़ दिया, नहीं जा सके ना, उसको तो एक आधार चाहिए चढ़ने का। अब शिवलिंग को देखा, शिवलिंग के ऊपर में चढ़ गया, और जैसे ही घंटी को चुराने वाला था, भोले बाबा प्रकट हो गए। कहा रे वाह रे भगत, कोई मुझे धतूरा चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, कोई दही चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, तुमने तो मुझ पर अपने आप को ही चढ़ा दिया, मांग वरदान। वो हार्ट फेल होने लग गया, हार्ट बीट बढ़ गया उसका। मैंने कुछ नहीं किया बाबा, मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैं तुझ पर त्रिशूल चलाने नहीं आया हूँ रे मूर्ख, अरे तुमने अपने आप को मुझ पर चढ़ा दिया, तो मैं वरदान मांगने के लिए बोल रहा हूँ। बताइए भोले बाबा जैसा दुनिया में कोई है? कोई है? नहीं है ना। बोलिए देवादिदेव महादेव की। एक शिव जी का भजन सुनते हैं, उसके उपरांत रुद्राक्ष में कितने मुखी रुद्राक्ष का क्या फल होता है ये आपको बताएंगे। आज हम चल देवो जी तेकरे ना लेके थोड़कन उसरउआ निपटाबो, है ना, तो फिर बुलाबो तो हरावा रही था। बोलिए महादेव भगवान की। तू ही कहीं राम है, तू ही कहीं श्याम है, तू है गंगा धाम में, तुझ में गंगा धाम है। जितने गगन में तारे सब में तेरा नाम है। बोलो प्यारे एक साथ जय जय बाबा बैद्यनाथ। बोलो सारे एक साथ जय जय बाबा भोलेनाथ। तू ही कहीं राम है, तू ही कहीं श्याम है, तू है गंगा धाम में, तुझ में गंगा धाम है। जितने गगन में तारे, जितने गगन में तारे, सब में तेरा नाम है। बोलो प्यारे एक साथ जय जय बाबा बैद्यनाथ। बोलो सारे एक साथ जय जय बाबा भोलेनाथ।
बचाया, आग से तूने प्रहलाद बचाया, नरसिंह बन कर तू ही आया, नरसिंह बन कर तू ही आया। द्रौपदी ने जब तुझको बुलाया, सिर बढ़ा दे तू ही आया। लाज बचाना बाबा, लाज बचाना बाबा, तेरा ही काम है। बोलो प्यारे एक साथ जय जय बाबा भोलेनाथ, बोलो सारे एक साथ जय जय बाबा बैद्यनाथ। सब कुछ कर दे, सीप के अंदर मोती भर दे। तू चाहे तो सब कुछ कर दे, सीप के अंदर मोती भर दे। सावित्री यम से लड़ा दे, सत्यवान को वापस ला दे। मारना जिलाना बाबा, मारना जिलाना बाबा, तेरा ही काम है। बोलो प्यारे एक साथ जय जय बाबा बैद्यनाथ, बोलो सारे एक साथ जय जय बाबा भोलेनाथ। तू ही कहीं राम है, तू ही कहीं श्याम है, तू है गंगा धाम में, तुझ में गंगा धाम है। जितने गगन में तारे, जितने गगन में तारे, सब में तेरा नाम है। बोलो प्यारे के साथ जय जय बाबा बैद्यनाथ, बोलो सारे के साथ जय जय बाबा भोलेनाथ, बोलो सारे के साथ जय जय बाबा बैद्यनाथ, बोलो प्यारे के साथ जय जय बाबा भोलेनाथ। बोलो बोलो बैद्यनाथ भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव महादेव की। हर हर महादेव। वाह। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, रुद्राक्ष में इतनी शक्ति कैसे है? रुद्राक्ष में ऐसा क्या पावर है? अच्छा आपको बताएं, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? जब मैया के, सती मैया के चले जाने पर भोले बाबा जब उनको अपने हाथों में, अपने गोद में धारण करके जब रुदन कर रहे थे, तो उनका जो अश्रु है वो जहां जहां गिरा, वहां वहां रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ। मतलब कहा जाए, रुद्राक्ष साधारण नहीं है, भगवान भोले बाबा का ही अंश है। लेकिन आजकल डुप्लीकेट घलवाते हैं, देखे रही है। उसका असली और नकली में परीक्षण करना भी आना चाहिए। कृपा करके आप बताइए। तब बताया गया, श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, यही प्रश्न एक बार कुमार कार्तिकेय ने भगवान रुद्र से पूछा था। तब उन्होंने जो बताया था उसका श्रवण आप करो। रुद्र भगवान कहने लगे, हे सदानंद,
मैं रुद्राक्ष के विषय में तुमको प्राचीन काल का कथा सुनाता हूँ। उस समय ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं को जीत करके त्रिपुर नाम का दैत्य अपराजय बन गया था। देवताओं के कष्ट निवारण हेतु मैं दिव्य शक्ति संपन्न प्रज्वलित भयानक रूप वाले अघोर अस्त्र के विषय में कल्पना करने लगा। दिव्य 1000 वर्ष तक नेत्र खोले उसका चिंतन करने लगा। तत्पश्चात अत्यंत आकुल मेरे नेत्र से जल के बूंदे गिरने लगी। जो किताब में लिखा हुआ होता है उसको पढ़ने से या उसकी भाषा में समझाने से कोई भी व्यक्ति को समझना बहुत कठिन होता है। अच्छा, भी मैंने इतना पढ़ा। उससे पहले मैंने बताया कि मैया सती के न रहने पर भोले बाबा उनको हाथों में धारण करके रुदन कर रहे थे। वही अश्रु जो है धरती पर गिरा, वही अश्रु से रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ। ये समझ में आया? हमारा कहने का मतलब जितना सरल में व्यक्ति समझ पाए। अब रुद्राक्ष का प्रकार जानिए। श्वेत वर्ण वाला रुद्राक्ष जाति से ब्राह्मण, रक्त वर्ण का क्षत्रिय, मिश्र वर्ण का वैश्य तथा कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष शूद्र कहा जाता है। ठीक है। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप है। किसके किसके पास एक मुखी रुद्राक्ष है? बढ़िया। बीच में ऑनलाइन भी बिकता था। ऑनलाइन लिए थे क्या? तो मिला? बहुत अच्छी बात। हाँ, ब्रह्म हत्या के पाप को मिटा देता है। 2 मुखी रुद्राक्ष 2 प्रकार के पापों को, 3 मुखी रुद्राक्ष अग्नि स्वरूप स्त्री वध जनित पाप का नाशक, 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्मा स्वरूप जो नर वध जनित पाप को दूर करता है। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से अभयक्ष, भयक्ष व अगम्य नारी के साथ सहवास के पाप को भी मिटाता है। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। इसे दाहिने हाथ में धारण करने से ब्रह्म हत्या आदि पाप दूर हो जाता है। सप्तमुखी रुद्राक्ष कामदेव का रूप है। इसे धारण करने से स्वर्ण चोरी का पाप दूर हो जाता है। 8 मुखी वाला रुद्राक्ष जो है विनायक देव है। इसे धारण करने से स्वर्ण आदि की चोरी का पाप, दूषित कुल की स्त्री या गुरु पत्नी के साथ संसर्ग का पाप व सभी विघ्न समाप्त हो जाता है। 9 मुखी रुद्राक्ष भैरव स्वरूप है। इसे धारण बाई भुजा करे, इससे मनुष्य बलवान हो जाता है। भ्रूण हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप भी मिट जाता है। अब आते हैं 10 मुखी रुद्राक्ष जो जनार्दन रूप है। इसे धारण करने से ग्रहों, भूतों, पिशाचों इन सब से मुक्ति प्राप्त होती है। बोलिए देवादिदेव महादेव की। आप प्रयास करिए, रुद्राक्ष धारण अवश्य करिए। महादेवा
बजता जाए रे हो महादेवा महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे हो। दोनों हाथ उठाकर ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय। ओम आप भी गाइए। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलिए बैद्यनाथ भगवान की। हर हर सपना का रखवाला शिव जी डमरुआ वाला जी डमरुआ वाला ऊपर कैलाश रना भोलेनाथ जी। भोले 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 सबना का रखवाला शिव जी डमरुआ वाला जी डमरुआ वाला ऊपर कैलाश रंदा भोलेनाथ जी। भोले 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 भोले। धर्मिया तार दे भोले पापिया जो मारता जी पापिया जो मारता बड़ा ही दयाल मेरा भोले अमली। भोले 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 भोले। ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय। ओम आज आपकी आवाज गूंजनी चाहिए। दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से बोले ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओ महादेवा भोले 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 महादेवा। ओ महादेवा तेरा डमरू डम कैसे बजता है डम डम बजता जाए रे हो। भोले 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 महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे हो। दोनों हाथ उठाकर आज बस है झूम लेंगे।
शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय। दोनों हाथ उठाकर नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय। जय भोले। पपिया जो कर जो गोरा मेला चुरेंगी जी मेला चुरेंगी बिछी समसाना रंदा भोलेनाथ जी। भोले 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 भोले। पपिया जो करे ओ गोरा मेला चुरेंगा जी मेला चुरेंगा जी बिछी समसाना रंदा भोलेनाथ जी। भोले 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 भोले। ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय। गाइए ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय। ओ महादेवा भोले 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 भोले। ओ महादेवा तेरा डमरू डम डम कैसे बजता है डमरू बताइए। डम डम बजता जाए रे हो। भोले 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 भोले। ओम नमः शिवाय। तालियों की गड़गड़ाहट इतनी गूंजनी चाहिए कि ये ताली याद आए। जय हो। ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय। 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 बोलिए देवादिदेव महादेव की रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति शिव का अत्यधिक प्रिय होता है। इसलिए आप प्रयास करिए एक मुखी से लेकर के 10 मुखी तक रुद्राक्ष, यदि आपको ओरिजिनल रुद्राक्ष मिल जाए तो आप उसको अवश्य धारण करिए। रुद्राक्ष
भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है। अगर आपके ऊपर कोई विघ्न आने वाला हो, बड़ी दृढ़ता, बड़ी ध्यान से सुनेंगे, अगर आपके ऊपर कोई विपत्ति आने वाली होती है तो रुद्राक्ष यदि आपने धारण किया है तो वो रुद्राक्ष जो है उस विपदा को अपने ऊपर ले लेता है। और कभी कभी देखिएगा वो रुद्राक्ष 2 टुकड़ों में तड़क जाता है। वो आपके जीवन में आने वाले संकट का रक्षा करता है। और मैं कई झलना देखता हूँ, कई हाथ बुरा लग जाए। रुद्राक्ष सनातन संस्कृति धर्म में, हमारे धर्म में, कंठी हमारे धर्म में, सब कुछ हमारे धर्म में होने के बाद भी हरा रंग का बनवा करके बाहर से जाकर पहनते हैं। ये गलत है ना। पर पिता बनाना अच्छी बात थोड़ी है। अपनी सनातन संस्कृति में रहो, अपने सनातन धर्म की पालन करो, उसकी रक्षा करो। हिंदू राष्ट्र बनने में आप भी एक सहयोगी बनो और अपने भगवान के प्रति निष्ठ रहो। आपके जीवन में जितना कर्म में दुख लिखाया है वो कोई नहीं बचा सकता, लेकिन हाँ, यदि आपने सत्कर्म किया, आपने अच्छे कार्य किए, तो उस सत्कर्म से आपका पाप कम हो सकता है। समझ रहे हैं ना। तो अवश्य प्रयास करिए कि आप रुद्राक्ष अवश्य धारण करिए। भस्म धारण करने का भी विधान है, लेकिन भस्म सब नहीं धारण कर सकते हैं। शिव के अनुरागी, शिव के वीतरागी, आपने देखा होगा अभी क्या स्नान है, मनी गए रहे ना, बड़ा पापी होते कर सती जल्दी मोर भाखा नहीं खुले, काबल लबारी मारबो भाई। संसार के सब के ऋण है मोर छोड़, कुंभ नहाल, हाँ घर है, हाँ तबियत का तो एक क्षण मुई भला भगवान छोड़ दी नहीं रही सौभाग्य मोर। काकर से जहाँ मले दे के छत्तीसगढ़ निकले हो यहाँ है। हाँ ठीक है, हो बढ़िया, टिकटों तोड़ रही माता। ठीक है बिल्कुल, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी। आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्रेम पाकर मैं गदगद हो गई हूँ। केवल इनका बस नहीं ना, सबका। आप ऐसा मत सोचिएगा कि जो इनसे मिली है केवल उनसे बात करती है। बाई फेस सबसे मेरा उतना ही स्नेह प्रेम है। आप सबका स्थान मेरे हृदय में है। भस्म धारण करने वाला भी शिव का बड़ा प्रिय होता है। जो शिव का प्रिय होता है वो भस्म धारण करता है। भस्म श्वेत होता है। शिव जी का, आप सावन अभी आने वाला है, आप सब अपने अपने घर में रुद्राभिषेक इत्यादि करवाते होंगे। उसमें भस्म का विशेष महत्व है। जो भोले बाबा को भस्म चढ़ाता है उसको सब कुछ प्राप्त होता है। भस्म अवश्य चढ़ाइए और भोले बाबा के पूजन में कभी कमी मत करिए। संसार में आपके समस्त दुखों का, आपके समस्त रोगों का कारण दूर करने का कारण भोले बाबा हैं। आप यदि सच्ची निष्ठा, सच्ची लगन से अगर भोले बाबा को ध्यान पूर्वक सुनेंगे, मैया कोई हल्ला और व्यर्थ की वार्ता नहीं करेंगे। इस पंडाल में बैठ करके कोई भी व्यक्ति व्यर्थ की वार्ता करता है उसको कौवा जन्म लेना पड़ता है। क्या कौवा अनावश्यक काव काव करता है ना। हाँ, तो किसको किसको कौवा बनना है? हाथ उठाई जरा, हाथ उठाइए। अच्छा, किसी को नहीं बनना है ना, तो शांति से सुनेंगे। आज तो ज्यादा समय हमारे पास भी नहीं है, हमारी आज ट्रेन है, तो बहुत जल्दी कथा करेंगे। आप ध्यान से सुनिएंगे। जिसको अपने जीवन में किसी रोग से या किसी बीमारी से या किसी जटिल समस्या से आप गुजर रहे हैं, तो शुक्ल पक्ष देखकर, क्या देखकर? शुक्ल पक्ष देखकर यदि 41 दिन तक के आप शिव जी में निष्काम भाव से 1 लोटा जल, 1 चावल डाल करके चढ़ाएंगे, तो आपके जीवन में कोई भी समस्या आने वाली जो होगी या आपके जीवन में जो कुछ भी तकलीफ होगा वो कट जाएगा। कितने दिन तक? 41 दिन तक।
आपको शिवलिंग में 1 लोटा जल और 1 चावल डाल के चढ़ाना है। सावन आ रहा है, यदि सावन ही नहीं, आप कभी भी देखिए, आप मने बतावा हमला भूख लगे कि कोई समय रथे का, कोनो कथे मंगले चवार के लड्डू चढ़ाए जहां, तब बुधवार के भगवान भाग जाते का, गदल धर के आन डहर घूमे, नहीं भागे ना। यहाँ को थोड़ा सा विस्तृत करिए, वार में निर्मित मत रहिए कि इस वार को ही हमें ये करना है। भगवान हमेशा है, बस आपका मन शुद्ध होना चाहिए। आप यदि शत्रुओं को पराजित करना चाहते हैं तो सरसों तेल से भगवान शिवलिंग का अभिषेक करें, शत्रु पराजित होंगे। अगर शत्रु वास्तव में आपको परेशान कर रहे हैं तो आपके जीवन में, आपके गृहस्थ में मिठास चाहिए, प्रेम संबंध चाहिए, तो गन्ने के रस से भगवान शिवलिंग का अभिषेक करिए। आपके जीवन में मंगल होगा, आपके परिवार में एकता बनी रहेगी। आपको सब कुछ प्राप्त करना है तो आप गैया के दूध से, पाकिट वाला दूध से झन करिहा, भैंसों के दूध रखे, मतलब भैंसी के, भाई मिस्टेक, भैंसी का भी दूध रहता है, उसमें ना जाने क्या का दूध रहता है, भगवान मालिक है। आप प्रयास करें गैया का दूध, उससे आप अभिषेक करेंगे भोले बाबा का, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। जो गंगा जल से अभिषेक करे उसके जीवन में साक्षात लक्ष्मी मैया विराजमान होगी, उसको सब कुछ प्राप्त होगा। अन्न से, फल से, इत्यादि इत्यादि बहुत से है, मधुरस से, घी से, दही से, आपकी जैसी सामर्थ्य बन जाए। आप शिवलिंग का रुद्री के साथ एक अच्छे ब्राह्मण को बुला करके रुद्री पाठ करवा करके आप यदि अभिषेक करेंगे तो देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। बोलिए देवाधिदेव महादेव की, आदि शक्ति पीठ पराम्बा मैया भगवती की। आइए गायत्री मैया की कथा में प्रवेश करने से पूर्व माता भगवती को एक बार और पुकारते हैं। इला मैं नानपन में गाँव तब की सुरता है, मोला लिखाए नहीं है, दिमाग में लिखाए है। अति गाँव 95 साल के बबा रहीस तेकर संग में गाँव। मोरे दुर्गा माता के पत्नी कमरियाओ, सिर मुकुट वो लंबे बाल हो माँ, सिर मुकुट वो लंबे बाल हो माँ।
लंबे बाल हो माँ कामा मैया के वो लंबे बाल हो माँ कामा मैला के वो मैया लाली रंग चुनरिया वो कामा वो मैला के वो लंबे बाल हो माँ कामा वो मैला के वो लंबे बाल हो माँ कामा मैया के वो मैया लाले रंग चुनरिया हो जय भवानी दोनों हाथ उठा आज कंजूसी मत करिए जय हो कामा मैया के वो लंबे बाल हो मोर महामाया कामा वो मैला के वो लंबे बाल हो माँ कामा वो मैला के वो लंबे बाल हो माँ
बाबूजी हम ओला लाने हैं कम से कम मोर तीर माथे तो जोरदार ताली बजाए करो ना जी, इहू कहे के बात है। हेलो, जो सम्मान करैया हो थोड़ा इंतजार करो, ओकर कथा चलन दो, ओकर बाद में फिर एक चलही तो फिर कथा नहीं होगी, फिर अपन भजन कीर्तन हुई और सम्मान के कार्यक्रम होते, फिर कथा डिस्टर्ब हो जाए। और जाना भी है वैसा हो ही नहीं कि एक आदमी चघी जानता तो एक जन चघू तो फिर माई पिछले चघे चघू और वो लेकर कर ला जाए महू खींचाऊं, थोड़ा सा धीरज रखो। शेष 15 मिनट की कथा और है,
उसके उपरांत श्रीमद् देवी भागवत का विश्राम का छोटा सा प्रार्थना होगा। उसके उपरांत एक विदाई गीत गाएंगे, फिर आगे भैया मन संभालिए। ठीक बने फबे मोलंग आयना नहीं है ना, मोरा आयना तू मना बोले आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की। गायत्री मैया, जिसका यदि हम व्याख्या करना प्रारंभ करें तो 2 घंटा भी कम है, लेकिन संक्षिप्त में ये कहें कि गायत्री मैया जैसी पावन देवी मानो धराधाम में साक्षात उनका विराजमान है। ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लेकिन इस मंत्र को शंकराचार्य जी कहते हैं कि जहां तहां पाओ यहाँ ना, इस मंत्र को ना कहो। इसका एक विधान है, जिनका जनेऊ संस्कार हो गया हो वो इस मंत्र को आसन और नियमों के साथ करे तो ज्यादा बेहतर है। जहां तहां इस मंत्र को गाने से बहुत दोष लगता है। बोलिए गायत्री मैया की। आप सब अपने अपने नेत्र बंद कर लेंगे, सब अपने अपने नेत्र बंद कर लेंगे, किसी का आंख खुला ना हो। मैया भगवती सिंह में बैठ करके सुंदर लाल वस्त्रों से सुसज्जित हुई आप सबके सोनारी नगर में बैठी हुई है। आप सब मैया के चरणों में अपने मन रूपी पुष्प चढ़ा रहे हैं। मैया को सुंदर आपकी जैसी स्वेच्छा आप मैया का श्रृंगार कर रहे हैं। मैया दोनों हाथ से आप सबको भर भर के आशीर्वाद दे रही है। ऊपर से विमान आ रहा है, उस विमान में मैया बस नहीं, मैया की समस्त 10 महाविद्या नवरात्रि की सभी देवियां इस सोनारी की धराधाम में इस यज्ञ मंडल में आकर के वो विमान जो है उतर रहा है। मानो चारों तरफ घंटी घड़ियाल बज रही है। सोनारी ग्राम के यत्र तत्र अन्यत्र से जितने भी श्रोता समाज इस प्रांगण में उपस्थित हैं, मैया भगवती सब पर आशीर्वाद बरसा रही है। धन्य है सोनारी नगर के सारे क्षेत्रवासी, धन्य है हमारे बाबूजी जिन्होंने ये पावन संकल्प को पूर्ण करने के लिए जी जान लगा करके मेहनत किया। सुंदर ये यज्ञ जो है आज पूर्ण की ओर है। मैया भगवती आप सबके समक्ष आकर के आप सबको आशीर्वाद प्रदान कर रही है, सबको ढेर सारा प्रेम प्रदान कर रही है। आप सब अपने मन रूपी पुष्प मैया के चरणों में चढ़ा करके अब मैया अपने परम धाम को गमन कर रही है। वो विमान जो है फूलों से सुसज्जित है, मानो शंख और घड़ियाल बज रहा है। मैया अब अपने स्थान में बैठ करके शंखनाद हो रहा, घंटी नाद हो रहा है। अब मैया अपने परलोक धाम यात्रा को गमन कर रही है। सबको ढेर सारा आशीर्वाद, सोनारी ग्राम में पुष्पों की वर्षा हो रही है। सबको मैया आशीर्वाद देते हुए परलोक धाम की यात्रा कर रही है। बोलिए आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की। सब अपने अपने नेत्र खोलेंगे, अपने आंख को ऐसे खोल करके घर्षण करेंगे, मैया को प्रणाम करेंगे। जाने में अनजाने में हमसे जो कुछ भी त्रुटि हुआ मैया हमें क्षमा करिए। आप लोगों के समक्ष छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आकर के मैंने टूटी फूटी वाणी से मुझसे जैसा बन पड़ा मैंने आप सबके सामने
मैया भगवती की कथा को गाने का एक प्रयास किया है। क्योंकि सत्य कहूँ, मुझे राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा आती है, मुझे देवी भागवत नहीं आती है। वो मैया की कृपा ने मुझसे जो बोलवाया और बाबूजी का स्नेह प्रेम ने मुझसे जो बोलवाया वो मैंने बोला। और सत्य कहूँ तो मेरे अंदर कुछ भी नहीं, मेरे गुरुजी जो है हमारे छवि के ऊपर, मेरे गुरुजी की कृपा ही है, वो मुझे यहाँ तक लेकर के आई है और मेरे जीवन का समस्त भार मेरे गुरुजी के ऊपर है। जाने में अनजाने में मुझसे कोई त्रुटि हुई होगी तो अपनी ही बालिका, अपनी ही बच्ची समझ करके मुझे क्षमा करिएगा। और आप सब मेरे लिए स्नेह प्रेम सदैव बनाकर रखिएगा। मेरे साथी जितने आए हुए हैं संगीत में, पंडित में, मेरे दोनों भाई हैं, इनसे कोई गलती हुई होगी जाने में अनजाने में, हाड़ मांस का शरीर है, बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं होती है कि हमसे कुछ गलती हो तो हम उसे स्वीकार कर सकें। अपने समस्त साथियों की ओर से हमसे यदि कोई भी गलती हुई हो तो हमें अपना ही बालक समझ करके क्षमा करिएगा। आप सबको परिचय बताऊं, ये मैं जो यहाँ आकर के आपको कथा सुना रही हूँ, मुझ में अकेले में सामर्थ्य नहीं है। इन लोग मेरे लेफ्ट हैंड राइट हैंड है, संगीत और पंडित। और इस याद को सजाने वाले कैमरा वाले भाई, यूट्यूब वाले, आप सबको परिचय बताऊं। परायण करता पंडित गुलशन पांडे, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। उसके उपरांत मेरा छोटा भाई आदर्श तिवारी, इसके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। उसके उपरांत संगीत में साथ दे रहे हमारे सरस्वती पुत्र आदरणीय भुवन कश्यप भैया, जो आर्गन में साथ दे रहे। उसके उपरांत तबला वादक नटखट बालक परशुराम, जैसे इसका स्वभाव, हंसी मजाक करना इसका स्वभाव, बड़ा ही प्यारा हमारा तबला वादक आकाश मानिकपुरी, जो गाता भी है बजाता भी है। तो डबल ताली बजाइए ना, ये हुई ना बात। हमारा बहुत ही सम्मान करने वाला, रिस्पेक्ट करने वाला हमारा भाई ढोलक में साथ दे रहा हिमांशु दास, इसके लिए भी जोरदार ताली। बेंजो में साथ दे रहा भाई हमारे साथ पहली बार आया है, इनका नाम भागवत प्रसाद साहू, जो बड़ा ही सुंदर धुन मारता है, हमको ऐसे मुंडी टेढ़ा करना पड़ जाता है। और मेरा सबसे पुराना कलाकार, जिसने एक कथा बस में मेरे साथ नहीं था, उसके बाद सभी कथा में साथ था, सबसे छोटा, सबसे सीधा और सबसे अच्छा, मनीष बाबू, जो भुवन भैया के बेटे हैं। जोरदार ताली बजाइए। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और कूद कूद करके इधर से उधर जा करके आपके सारे सुंदर सुंदर चेहरा को यादों में संजोने वाला हमारा भाई लीला जायसवाल, जो कैमरा में साथ दे रहे हैं। छोटा भाई राहुल सिन्हा, जो और भी कथाओं में साथ दे चुका है। जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। बाद में इन्हीं के बनाई यादों को आप देखेंगे। और आप सब ने आकर के इतनी सुंदर कथा को और भजन को सुन करके भक्ति में सराबोर हो गए। अपने लिए भी ताली बजा लीजिए ना। थोक ठाक कहूँ, अच्छा कथा कहे हो बरोबर बजा देवा। अब उनकी पारी है जी, जो इस कथा के जड़ है। आदरणीय बाबूजी का नाम लेने में मेरे को थोड़ा संकोच होता है, आप सब समझ जाइए। बाबूजी मीन्स बाबूजी। जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत नमन। आइए आपको एक विदाई गीत मैं गा रही हूँ, उसके उपरांत भैया आगे संभालेंगे।
बोलिए दुर्गे मैया की। नफरत की दुनिया छोड़ छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, खुश रहना खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया छोड़ छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, खुश रहना मेरे यार। जब जानवर कोई इंसान को मारे, जानवर कोई काट को मारे, जब जानवर कोई इंसान को मारे, जब जानवर कोई काट को मारे, वो कहते हैं दुनिया में वैसी उसे प्यारे। कहते हैं दुनिया में बंदे उसे सारे। एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है, खुश रहना मेरे यार, खुश रहना मेरे यार। आप सबका स्नेह, आप सबका प्रेम मानो मेरे लिए जीवन में कभी भूलने का क्षण नहीं। आप सबका स्नेह प्राप्त करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और बार बार अपने बाबूजी को धन्यवाद कहूंगी कि उसने मुझे ये लायक समझा कि मैं सोनारी ग्राम सोनारी नगर आऊं और आकर के आप सबको मैया की गाथा सुनाऊं। बस आखिरी सुन ले ये मेल है अपना, बस आखिरी सुन ले ये मेल है अपना। ओ बस आखिरी सुन ले ये मेल है अपना, बस आखिरी सुन ले ये मेल है अपना। बस खत है साथी ये खेल है अपना, बस खत्म है साथी ये खेल है अपना। अब याद में तेरी बीत जाएगी, अब याद में तेरी बीत
कहते भी हैं, मिलकर बिछड़ना दस्तूर है जिंदगी का, मिलकर बिछड़ना दस्तूर है जिंदगी का, यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बीती हुई कल वापिस नहीं आती, बीती हुई कल वापिस नहीं आती, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का, कसूर है जिंदगी का, कसूर है जिंदगी का। बाबूजी ने कहा था फोन में, तुम आओ यहाँ कथा बाजना, जाने के समय आंखों से पानी निकलेगा, लेकिन पानी नहीं, ये खुशी की आंसू है। आप सब लोगों से मैंने इतना प्रेम पाया, इतना स्नेह पाया, सच कहें तो हमको डर लग रहा था। हम कभी छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं निकले हैं, हमको डर लग रहा था बाहर के लोग कैसे होते हैं, कैसे जाएंगे, क्या होगा, लेकिन इतना प्रेम मिला। हम जिस घर में रहते हैं, बाबा जी के घर में, मानो हमारे साथ साथ वो भी रात भर जागते थे दोनों। हमारे बालक को बहुत प्रेम किया, बहुत स्नेह दिया, हमारी बहुत सेवा की। उनको बार बार धन्यवाद, बार बार साधुवाद कि उन्होंने हमारी इतनी सेवा की। जिनसे जैसा बन पड़ा, किसी ने भोजन कराया, किसी ने स्वल्पाहार कराया, किसी ने जिससे जो बन पड़ा बढ़ चढ़ के सबने हिस्सा लिया। सबने बहुत अच्छा अपना अपना भूमिका निभाया। हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए भैया एक विदाई गीत सुनाएंगे, उसके उपरांत कथा सुनने के बाद दक्षिणा का विधान है। दक्षिणा का मतलब धन बस नहीं होता है। हम हमेशा कहते हैं, अगर आपने 9 दिन कथा सुना है तो अगर आपने अपने जीवन की एक अवगुण भी भगवान के चरणों में चढ़ा दिया तो हमारा कथा कहना सार्थक हो जाएगा। धन नश्वर होता है, आवश्यकता धन की होती है जरूरत के लिए, लेकिन अगर आपके जीवन में हमारी कथा को सुन करके यदि एक परिवर्तन भी आ गया ना तो हमारा कथा कहना सार्थक हो जाएगा। आइए भैया एक विदाई भजन गाएंगे, उसके उपरांत दक्षिणा की ये जो क्रिया है, दक्षिणा का ये जो विधान है, उसको पूर्ण करेंगे। कहते हैं, सितारों से जगमगाती हंसी रात भी होगी, सितारों सी जगमगाती हंसी रात भी होगी, मरुस्थल महक जाए वह बरसात भी होगी। विदाई महज एक रस्म है मेरे माताओं, विदाई एक महज रस्म है। महफिल भी जमेगा और फिर से मुलाकात भी होगी, मुलाकात भी होगी। एक बार जोरदार ताली हो जाए। आइए विदाई भजन लेते हुए आप सभी के साथ। हम पंछी हैं जाने वाले, हमसे न प्रीत लगा हो, 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 हो। पंछी हैं जाने वाले, हमसे न प्रीत लगा। हम पंछी हैं जाने वाले, हमसे न प्रीत लगा हो,
मिल के बिछड़ना, बिछड़ के मिलना, मिलना मिलाना यही होता है। बिछड़ के मिलना, मिल के बिछड़ना, मिलना मिलाना यही होता है। ईश्वर के हम सबको मिलाए, हो चाहे तो सब होता है। गलती माफ करो सब मेरे, राधे श्याम रतो। चलते चलते विनय करूँगा, माता पिता भाई बहनों से। चलते चलते विनय करूँगा, माता पिता भाई बहनों से। राम नाम सब रटते रहना, कभी न भुलाना मन अपनों से। ये दर्शन अब फिर न मिलेगा, इतना तो ध्यान रखो। जाने वाले हमसे न प्रीत लगा, हमसे न प्रीत लगा, हमसे न प्रीत लगा। बोलो बोलो शेरा वाली मैया की जय। आदरणीय बाबूजी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि हमने तो 9 दिन कथा आप लोगों को जैसा बना सुनाया, अब बाबूजी हमें आशीर्वचन दें। हम बाबूजी से कुछ सुनना चाहते हैं। और ये मैंने अपने कथा में सीखा है अपने महाराज जी से कि कथा होने के उपरांत जो श्रोता होते हैं उनसे भी उनकी मनोभाव को सुनना चाहिए। तो वैसे तो शुरू से एक जोड़ा बना करके बैठाया नहीं गया था, लेकिन बाद में जैसे ही लगा कि नहीं, हमको सुनापन लग रहा था क्योंकि हमेशा जोड़ा बैठते थे, तो दीदी लोग आके बैठे। तो हम चाहेंगे कि जो दीदी है, दीदी का नाम हमको नहीं पता है, बाबूजी की छोटी बहू, वो अपना अनुभव साझा करेंगी। उनको कथा श्रवण पान करके कैसा लगा, उसके उपरांत आप भी कुछ अपना मनोभाव व्यक्त कर सकती हैं। आदरणीय बाबूजी के लिए जोरदार तालियों से अभिवादन। और बाबूजी मन से, वचन से, कर्म से अगर हमसे कोई त्रुटि हुई होगी तो अपनी बेटी समझ के हमको क्षमा करिएगा।
वैसे तो हमको कुछ आता नहीं है, लेकिन आपने हमको योग्य समझ के ये स्थान दिया, हम जीवन भर आभारी रहेंगे। जिस परिस्थिति में आपने हमको साथ दिया, मेरी एक आवाज पे आप छत्तीसगढ़ से झारखंड आ गए। जो बच्ची छत्तीसगढ़ छोड़ के कभी बाहर नहीं निकली, छत्तीसगढ़ छोड़ के कभी बाहर नहीं निकली है। एक बार छोटी थी तब इन्होंने ट्रेन का सफर किया था, और पहली बार इतनी लंबी सफर को इन्होंने तय करके आया है। हमारे बीच आने के लिए हम पूरे जमशेदपुर वासी, सोनारीवासी के तरफ से आपको बहुत सारे आभार, धन्यवाद और आपका स्वागत, अभिनंदन। जितने भी शब्द आपके विषय में कहा जाए वो कम होगा। सही है कि नहीं? इनकी वाणी से मानो सरस्वती विराज गई। जो कमी थी हमारे यज्ञ में आपने छलका दिया। पूरा क्या, भर करके ड्राम को फिर पानी छलकने लगा। जगह नहीं है लोगों के लिए, पानी बरस रहा है, लेकिन लोग छाता लेकर के आपकी कथा सुनने आए। खड़े खड़े लोग कथा सुन रहे हैं, व्यवस्था नहीं बनी। आपके भाव पे भाव विभोर होकर के सारे लोग आपका सम्मान चाहते हैं, आपका सम्मान करना चाहते हैं, आपके संग फोटो खिंचाना चाहते हैं, आपकी मुलाकात को यादगार बनाना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा ये अवसर सबको प्राप्त हो। एक एक भेड़िया धसान नहीं, स्टेज का भी हिसाब रखिए। एक एक करके आएंगे। इनकी चढ़ोतरी का भी कार्यक्रम, जिनको जो भेंट करना है करिए और निकलते चले जाएंगे। शिव चर्चा महिला मंडली जो सम्मान करना चाहती है वो आ जाए पहले। और सबसे बड़ी बात जो मैं शेयर करना चाहता हूं, जिस बच्चे ने जितना बड़ा योगदान मुझको दिया, अन्यथा ये पंडाल खड़ा नहीं होता। इतने सारे लोग हमारे हैं, एक व्यक्ति इस ऐसा नहीं है कि कैपेसिटी नहीं दिया, भगवान ने दिया है, परंतु कलेजा नहीं दिया, दिल नहीं दिया, निकलता नहीं। अगर यही लाइन के जितने बिल्डिंग वाले बैठ जाए तो किसी बाहर वाले की आवश्यकता नहीं है इस यज्ञ की खर्च को उठाने के लिए, लेकिन देना नहीं चाहते और मैं करना चाहता हूं। देने वाला बैठा हुआ है। हनुमान जी महाराज के सामने जब हम बैठ गए तो 2003 का भी यज्ञ हुआ, इसलिए हमको पूर्ण विश्वास था कि हर हाल में होगा, रो के होगा, गा के होगा, लेकिन होगा। हुआ, बढ़िया हुआ। जहां जिस चीज की आवश्यकता पड़ रही है, जिस पर हमने प्राउड किया, भरोसा करके रखा, वो अंत समय में धोखा दिया, नहीं दिया, लेकिन उसके बदले ला करके बंदा को खड़ा कर दिया। मेरा बच्चा मोहन साहू वो बागुन हा तुम घर बना है, पेमेंट करे बर जाते ही ठेकेदार 50,000 के बंडल जेब में धरे हैं और मैं ये में खड़े हूं। यज्ञ समय कम, पानी गिर रहा है, यज्ञ का बेदी नहीं बना है, यज्ञ का कुंड नहीं बना है, कलश यात्रा है, बाजा गाजा के लिए पैसा नहीं है, जिससे बोल रहे हैं वो दे नहीं रहा है, कोई देने को तैयार नहीं। जिससे आप मांगोगे 1000 देगा, 2000 देगा, उससे ज्यादा कोई आपको देगा नहीं। और खर्च जो मैंने पहले दिन ध्वजारोपण के लिए कहा था कि अगर पंचकुंडी और ये यज्ञ होता है 1008 सहस्त्र चंडी यज्ञ का मतलब होता है 64 लाख रुपया का खर्च आएगा। कथा, देवी भागवत कथा, और बढ़िया से अगर हम करते हैं तो 2003 यज्ञ में 125 ब्राह्मण थे पाठ करने वाले। अब व्यवस्था बनी हुई है, पाठ को पूरा करना है, कैसे होगा? सहस्त्र चंडी महायज्ञ आप भी जान लें, एक ऐसा गुप्त बात, गुप्त सहस्त्र
सप्तशती जो चंडी पाठ हम लोग करते हैं, दुर्गा सप्तशती, उसमें एक विशेष बात है जो भगवान महादेव पार्वती को सुनाए। सुनो देव प्रवक्ष्यामि, जिसको हम लोग सिद्ध कुंजिका स्त्रोत बोलते हैं, जिससे दुर्गा पाठ को पूरा किया जाता है। 1008 को पूरा किया। उसने जितना जो पाठ किया वो अलग है। उसके बाद उसका दशांश पाठ होता है, 100 पाठ, वो भी आज बैठ करके मैं सुबह में पूरा किया। तब ये पाठ की गिनती पूरी हुई है सिद्ध कुंजिका स्त्रोत से 1008 सहस्त्र चंडी महायज्ञ। आइए, तो वो मोहन उसी समय निकाला। मिट्टी वाले को पैसा देना था, ईटा वाले को 6000, कालू को पेमेंट करना था। तब वो बेचारा तैयारी करता, तो उसमें जो पैसा लगा वो भी मोहन ला करके ठेकेदार को नहीं दिया, यहाँ दिया। 55,000 रुपया लगा। तब आगे की व्यवस्था बनी, वो पर्सनली दिया। उसके बाद जो जो आता गया, तो यहाँ उसके पास दरी पत्तल नहीं है, तो दोना नहीं है, तो ये नहीं है, तो वो नहीं है। जो आ रहा है उसी में निकल जा रहा है। अभी विदाई सबकी बची है, पता नहीं कोषागार में क्या है नहीं है, वो तो अभी रात में खोलेंगे तब पता चलेगा इनको विदा करने के बाद। अभी इनकी विदाई की जो परेशानी मेरे सर पर थी, जिन पर मैंने भरोसा किया, शायद इसलिए मैं रोक के रखा था कि इनको बोलूंगा और ये करेगा, तो बोले नहीं, पॉसिबल नहीं है। फिर कैसे होगा? वहां बैठे बैठे मैं चिंतित हूँ। अब व्यवस्था माँ जगदम्बा बनाई है, बच्चा मेरा आया है, बोले ठीक है अभी हम कर दे रहे हैं, बाकी जैसा होगा हम लोग देखेंगे। बोल अम्बे मैया की, वीर बजरंग बली की, कथावाचक की, कथा सुनने वालों की, गांव की, बस्ती की, नगर की, राष्ट्र की। आइए, शिव चर्चा मंडली जो सम्मान करना चाहते हैं, हिसाब से, आराम से, तरीके से आएंगे। मौका सबको दिया जाएगा, इसलिए किसी तरह से ज्यादा हापाधापी नहीं करेंगे, व्यवस्था को बना के रखेंगे। थोड़ा से, हाँ 1 मिनट रुको ना, हाँ थोड़ा से, हाँ बैठ बैठ, थोड़ा देर, थोड़ा सा। ओ बाबू, एक और पंडित कहाँ है? जो मयंक, जो वहां सामान रखा हुआ है इन लोग का, सब लेके आते जाओ। छोटू कहाँ है? उसको भी बुला लो। भैया हाँ, ओकर पर जो कुर्सी दे दो, कुर्सी एक दे दो। देने के समान, दे के समान। छोटू, हाँ देखते जाओ।
विशेष त्रिपाठी मंच में आए, जिन्होंने दिखाया इनका यूट्यूब में कि पापा इसको बुलाइए। विशेष भाई, एक पॉइंट है, एक सबसे बड़ा पॉइंट है, जिन्होंने हमको सिलेक्ट किया, हमारा वीडियो देखा, बाबूजी को बताया, उनके लिए जोरदार ताली। जितनी ताकत है, मेरे कान में नहीं सुनाता, थोड़ा कम सुनती हूँ, बाबूजी जान डाले हैं कम सुनती है करके। और जोर से बोलिए जगदम्बा भवानी की। बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन, अभिसिंचन आदरणीय विशेष भैया के लिए, जिन्होंने हमें इस जमशेदपुर सोनारी में एक स्थान दिलाया। वो छोटे गुड्डू का हाथ गाय भाई गा देगा। मोहन साहू गा दे। लता के पति देव हाँ। हाजिर हो जाओ, अदालत में बुलावा हो थे। मोहन साहू हाजिर हो। अति शीघ्र बाबूजी जिन्हें बुला रहे हैं, कृपया आप सब आएंगे, क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए आज ही ट्रेन है। खैर, यहाँ बड़े बड़े एरोप्लेन से भी ज्यादा धुरंधर सब भाई लोग हैं। मोतीलाल त्रिपाठी प्रधान जजमान, जिस दिन ये बात हुई मेरे घर पे सहस्त्र चंडी यज्ञ का, वो मेरे साथी कुंदन, परेश, कन्हाई, शुरू से लेके उसके बाद सहयोगी के रूप में महावीर, सिद्धू, इन सबों ने जहां से जैसा बन सका लेके गए, आए। मयंक ऊपर आ जाओ। अभी तब तक माता आप लोग बैठ जाइए। हाँ। अभी बैठ जाइए, अभी थोड़ा सा, हाँ। 5 मिनट बैठ जाइए। संकल्प मोतीलाल, विशेष त्रिपाठी, मयंक त्रिपाठी, चलिए 3 बार सभी लोग ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः करके उच्चारण करेंगे। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराध्याय प्रथमानस्य अद्य ब्राह्मणो निन्दिते पराधे शेषवेद वाराह कल्पे वैवस्वनन्दरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भरतवर्षे आर्यावर्त देशांतर्गत झारखंड प्रदेशांतर्गत टाटा नगर क्षेत्रांतर्गत भगवत श्री हनुमत मंदिर प्रांगण समीपे माशानामा सुदेवे शुभे आषाढ़ मासे शुभे शुक्ल पक्षे अथ नवमीयाम शुभ पुण्य तिथौ यथा यथा राशि स्थानी से सुसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ गोत्र। आप सभी अपने गोत्र का नाम उच्चारण करेंगे, अपना नाम उच्चारण करेंगे, मन में स्मरण करते रहिएगा। मम सकल कामना संसिद्ध्यर्थम आदि दैविक
आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप शमनार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चीर काल संरक्षणम इंद्रादि 10 दिक्पाल प्रसन्नार्थ संसिद्ध्यर्थम आदि दैविक श्रीमद देवी भागवत महापुराण अंतर्गत अथ नवमी याम तिथो श्रीमद देवी भागवत चढ़ोत्री उपरांते यथा शक्ति यथा भक्ति द्रव्य दान शय्या दान स्वर्ण दान भूमि दान गौदान यथा संकल्प अनुसारेण अहम तुभ्यम संप्रति देतः। जो भी मन में आप लोग दक्षिणा करने का संकल्प किए हैं, मन में एक बार स्मरण करके सामने माँ भगवती को अर्पण कर देंगे। हरि ओम ओम जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुदसदधैवैति दूरंगमं ज्योतिकाञ्ज्योतिरेकन्तन् मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु परिपूर्णमस्तु यजमानस्य कल्याणमस्तु समस्त नगर कल्याणेभ्योमस्तु। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय। देते जाओ फटाफट। पुराण में छुआ छुआ के रख दो। हाँ, ऊपर हाथ लगा दो महाराज जी। वहां वहां ऊपर हाथ लगाओ ना। हाँ, ये होकर आज की टोपी आए तो कर मैचिंग में। हमारे समिति के मुख्य यजमान द्वारा जो है चढ़ोतरी का कार्यक्रम के बाद आप सभी को भी चढ़ोतरी के कार्यक्रम करने का मौका प्राप्त होगा। शास्त्र में देखिए बोला जाता है, आप लोग कथा में श्रवण किए हैं कि यज्ञ भगवान की पत्नी कौन है? दक्षिणा। तो हम लोग यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजन करते हैं, तो किसी भी प्रकार का हम लोग धार्मिक कार्य करते हैं तो हमको दक्षिणा देना पड़ता है। उसके निमित्त यथा शक्ति यथा भक्ति यथा ज्ञानेन फलम पुष्पम पत्रम तोयम। भगवान ये बोलते हैं, अगर तुम मेरे को पैसा नहीं चढ़ा सकते हो तो तुम मेरे को एक पुष्प भी चढ़ा दोगे तो मैं उसको अर्पण कर लेता हूं। तो आप जो है, हाँ, आप लोग भी जो है यथाशक्ति अनुसार जो है क्रमबद्ध जो है यहाँ आकर चढ़ोतरी कर सकते हैं। ओम पूर्वोच्चारित ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ गोत्र। भैया अपने गोत्र का नाम उच्चारण कर लेंगे, अपना नाम उच्चारण कर लेंगे। मम सह परिवार से ममात्मा स्रोत स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामना हेत्वर्थे श्रीमद देवी भागवत महापुराण अंतर्गत चढ़ोत्री कार्यक्रम उपरांते यथाशक्ति यथा भक्ति द्रव्य दक्षिणाम अहम दातुम उत्सृजेतः। जो भी मन में कामना है स्मरण करके माँ भगवती को वहां अर्पण कर दीजिए। अगर दिक्कत होई मैं यहाँ उले गैया भेज दूँ एक जन तोड़ संग डो रही है सामान काबर उमन तो अपने में कल लाए रहते ऐसे टांग हो।
लाद दे, लदा दे और घर तक पहुंचा दे। तेरा महाराज के थे। कोई बर्तन या परात यहाँ रख दिया जाए, द्रव्य वगैरह जैसे आएगा पैसा वगैरह के लिए। वहाँ मंडप के अंदर थाली छोटे पर दे ही मोहन कुशलधर है। हाँ परात को महावीर यज्ञ मंडप में देखिए परात रखा हुआ है। परात को लिया ये पीतल का। नहीं कुछ आकाश ले गाए थे तहाल फिर लास्ट बम फूटी हमर भैया के आपके डिमांड वाला। ओकर जीवक बक्का हेलो हेलो थोड़ा आवाज बढ़ा भाई। हेलो हेलो थोड़ा आवाज बढ़ाने का। हेलो 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 हमर दूल्हा सेनापति ओहू डर है ना भूलाहा मत। बजरंग बली झूम के जलवा दिखा दिया, सोने की जरी लंका को पल में जला दिया। बोल बजरंग बली की जय। नेहा नेहा बली बजरंग बली गली गली बनाओ में, बजरंग बली गली गली बनाओ में। अंजनी के दुलरवा तोरे अजब नाम है, अंजनी के दुलरवा तोरे अजब काम है, अंजनी के दुलरवा तोरे अजब नाम है, अंजनी के दुलरवा तोरे अजब नाम है। छाती लचर दिखाए उमा सीताराम है, बजरंग बली गली गली बनाओ में, बजरंग बली गली गली बनाओ में। बली बली बली
गली मनावे बजरंग बली गली गली मनावे बजरंग बली गली गली मनावे बली 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 जय हो बजरंग बली 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 जय हो बजरंग बली। रुक जाइए, हम पहले भी बोले हैं कि आप लोग ऐसे नहीं घुसेंगे, आराम से बीच में घुसेंगे नहीं, थोड़ा पीछे जाइए, पीछे जाइए। सीता के सूद लेबर उड़ के जितय हलक्का सीता के सूद लेबर उड़ के जितय हलक्का सीता के हर करे बर रावण चुकेगा गंगा के जेहा सबके बजाए डंका छाती लाल चिर दिखाए सीताराम है छाती लाल चिर सीताराम है छाती लाल चिर दिखाए सीताराम है छाती लाल चिर दिखाए उमा सीताराम है सीताराम है उमा सीताराम है सीताराम है बजरंग बली गली गली बनावे बजरंग बली गली गली बनावे बली 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 जय हो बजरंग बली 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 जय हो बजरंग बली। दोनों हाथों की सेवा लेते हुए बोले हनुमान जी महाराज की जय। ध्यान रखें, समय थोड़ा उल्टा। मंगल के दिन तोला सब भगत मन मनाती मंगल के दिन तोला सब भगत मन मनाते लाली सिंदूर माथे तुलसी तिलक लगाते लाले सिंदूर माथे तिलक पर लगाते छाती लचिर दिखायो सीताराम है छाती लचिर दिखायो मां सीताराम है छाती लचिर दिखायो सीताराम है छाती लचिर दिखायो मां सीताराम है सीताराम है उमा सीताराम है सीताराम है हो बजरंग बली गली गली बनावे बजरंग बली गली गली बनावे बजरंग बली गली गली बनावे देर ना करें। बजरंग बली गली गली बनावे। बोल हनुमान जी महाराज की आते भी जाइए, फटाफट करते जाइए और आते भी जाइए। समय को ज्यादा नष्ट ना करें और लोगों को भी मौका दीजिए। हाँ, और लोगों को भी मौका दीजिए और आते जाइए, भेंट करिए और निकल आते जाइए। थोड़ा सा आप लोग ट्रेन वाला हालत मत करिए। जनरल डब्बों में जैसे कि होता है पब्लिक पूरा नहीं है और भीड़ चढ़ जाता है, वैसे नहीं करिए। थोड़ा सा सुरक्षित पक्ष को रुकिए। दो जगह निधि के तरफ से लगभग 500 रुपए की राशि प्रदान किए हैं। माता जी उनके परिवार को कुशल मंगल बनाकर धन्यवाद जी ऐसी कामना करते हैं। बोलो बोलो वीर बजरंग बली महाराज की जय। आइए बाबा जी का फल भाई भजन चुनरी पाप Thank you.
रुक जा। मैया बोले तेन भैया लाल चुनरी पाँव में पैरी नाक बनथली। मैया बोले तेन भैया लाल चुनरी पाँव में पैरी पाँव में पैरी। मेला लगे है नवरात्रि के भैया तो कर ले नागा। ऐसा मौका फिर मिले नहीं आगे डुबकी लगा ले नागा। मेला लगे है नवरात्रि के भैया तो कर ले नागा। ऐसा मौका फिर मिले नहीं आगे डुबके लगा ले नागा। काबर बड़े मयारू है मोर मैया, बड़े मयारू है मोर मैया। बिगड़ी बना ले नागा। मैया बोले तेन भैया लाल चुनरी पाँव में पैरी नाग बनथली। मैया बोले तेन भैया लाल चुनरी नाग बनथली पाँव में पैरी। बड़े दयालु है मोर मैया। आते जाइए आते जाइए। बड़े कृपालु है मोर मैया। कब माया मत भुलाए हद। मैया बोले तेन भैया लाल चुनरी पाँव में पैरी नाग बनथली। मैया बोले तेन भैया लाल चुनरी पाँव में पैरी नाग बनथली। मैया बोले तेन भैया लाल चुनरी पाँव में पैरी नाक बनथली। पाँव में पैरी नाक बनथली। पाँव में पैरी नाक बनथली। एक लाइन से आइए, एक लाइन। दुर्गे मैया की एक लाइन से जाइए। जगह बहुत ज्यादा नहीं है, आदमी गिर जाएगा, झटका लग जाएगा। मौका सबको मिल रहा है, अभी तो चल रहा है, टाइम है, बस ठीक है। बाकी जो लोग हैं चढ़ोतरी का नीचे से ही चढ़ाएंगे। अब ऊपर मंच में ज्यादा लोग ना आए, नीचे से ही वहीं पे भेंट को चढ़ाए। खिचड़ी नहीं बनाए, इनको उतारो। कावर चक तो जब नहीं कोई डर लगा था। हाँ 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 हाँ। अब सब लोग परात में ही डालिए, परात में, परात में। ज्यादातर हाँ अब रुक जाइए, अब रोकिए 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 रोकिए, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। ये चढ़ाने वाला सामान जिनको भेंट चढ़ाना है चढ़ोतरी का, ये देखिए किसी का हीरा का अंगूठी गिरा हुआ है। हाँ डायमंड है, डायमंड डायमंड है। अगर किसी का डायमंड का अंगूठी देख ले गिरा हो तो मेरे पास है।
चलिए पकड़िए, देखिए जो नहीं चढ़ सकते वो जबरदस्ती ना चढ़े, चुपचाप वहां नीचे पे अपना है व्यवस्था, वहां चढ़ोतरी देते जाए। खुश हो। हाँ गला भी पहन सकते हैं, हाँ कोनो भी दिन। देखिए धक्का नहीं मारिए, धक्का नहीं मारिए, आइए। हाँ रुकिए, अब रोक दीजिए, रोक दीजिए, रोक दीजिए, हाँ रोकिए, रोकिए, रुक जाइए, रुकिए रुकिए रुकिए।